आई थिंक इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद गुड राइटिंग भाई। बाकी डायरेक्टर और बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। एक बार देख लो ट्राई करके। नहीं होगा तो मुझे ये है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे लाइफ में। तो एक बहुत अच्छी राइटिंग के साथ लिखा हुआ है एक सब्जेक्ट, जहां सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को नहीं छुआ गया है, बहुत सारे उसमें चीजें हैं। आपके अभी जो वेब सीरीज है जिसका इतना बज है हर तरफ, पाताल लोक, हाँ, कमाल का ट्रेलर निकल के आया है। बड़ा ही इंटेंस आपका, एक तो ट्रेलर भी लव है यू और टू रोल तरुण भी लग भाई। के आ रहा है। कैसा लग रहा है, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? बस भाई, अच्छा अच्छा, एक बहुत अच्छी राइटिंग के साथ है। एक एक भाई को बहुत ही ज्यादा तकलीफ है कुछ पुलिस वालों की को लेके। कोई बात नहीं भाई, भगवान तेरा भगवान भला करे। एनीवेज, तो एक बहुत अच्छी राइटिंग के साथ लिखा हुआ है एक सब्जेक्ट, जहां सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को नहीं छुआ गया है, बहुत सारे उसमें चीजें हैं। जहां मीडिया है, पॉलिटिक्स है, क्राइम है। वो समाज जो है वो आपके आसपास का समाज है, आप उसको देखते हो तो वो वो आपके जैसा लगता है, आपके जैसे लोग हैं वो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्राइमाइस है, जहां इस तरह के किरदार उसमें फंस चुके हैं उस सिचुएशंस में, कि उनकी जर्नी एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई है। वो सब एक दूसरे के उस पे टकरा गए हैं वो उस कंडीशन में। तो उसके साथ साथ सबकी अपनी इंटरनल जर्नी भी है। तो ये सिचुएशन है उसमें, तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एक बैकड्रॉप है। और साथ में जो थ्रिल है, मतलब वो सीरीज में ये एक चीज दिखाई दे रही है, जो उसका सस्पेंस है, थ्रिल है, वो इसकी यूएसपी दिखाई दे रही है। हाँ और एक हाँ, जो जद्दोजहद है जो आपके कैरेक्टर का दिखाई दे रहा है कि उसको कुछ प्रूव करना है, वो भी बड़ा कमाल निकल के आया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो है ना, आप हम ये बहुत वल्नरेबल कैरेक्टर है। उसको वो अटक गया है कहीं, साइड लाइन हो गया है लाइफ में। तो उसको लगता है कि अरे यार, और हम सबकी जिंदगी में होता है कभी कभी, हमें लगता है कि यार हम पिछड़ गए हैं उन चीजों में जो हम करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो हम बड़ा उस चीज को बड़ा, वो बड़ी लैक होती है वो चीज लाइफ में। तो उसकी वजह से आपका सबसे पहले जो नुकसान होता है वो आता है आपका आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब होता है उससे। और वो सब चीजों में इफेक्ट डालता है। फिर वो आपके पारिवारिक रिश्तों में वो इफेक्ट होता है, फिर वो काम पे इफेक्ट होता है। सब जगह वही चीज इफेक्ट होती है। और एक कमाल की चीज है, इतना रिलेटेबल है, जैसे कि बाकी भी आपके जितने कैरेक्टर्स रहे हैं वो इतना रिलेटेबल है, ये वाला जो है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हर एक शख्स के, हर आम आदमी के जीवन में एक जद्दोजहद चल रही होती है। उसके परिवार वालों से लेके, सोसाइटी से लेके, हर तरफ अपने आप को प्रूव करने की हर दिन एक जद्दोजहद चल रही होती है। वो इस हम्म कैरेक्टर में पूरी तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से निकल के आ रही है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो 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 हम सबके जीवन में है। और कमाल की बात है कि वो सबके जीवन में है। अ, अ, वो ऐसी चीज है जिससे आप डायरेक्टली रिलेट करते हो। वो जो स्ट्रगल रहता है आपका छोटी चीजों के लिए, जिससे आपको खुशी मिलती है कि आपको छोटा सा कुछ हो जाए। कि आपको अगर कोई, फॉर एग्जांपल आप पुलिस की जॉब पे हो, और आपके जो कुलीग्स हैं या आपके जो जूनियर्स हैं, अगर आपको इज्जत दे के सैल्यूट भी कर दे, तो वो अपने आप में खुशी वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा हम सबको चाहिए वो इज्जत लाइफ में। हम सबको वो स्पेस चाहिए होता है जहां आप अपने आप को प्रूव करो और सामने वाला आपको बोले कि यार अच्छी बात है। अब वो सिचुएशंस जो है वो बदलती रहती है और आप उनके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। जदीद सर, एक तो पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा आपकी। आपके जितने भी रोल है, मतलब फ्रॉम द, मेरे को खट्टा मीठा से याद है, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर, शाहिद खान से थैंक यू भाई। लेके गब्बर इज बैक, इवन कमांडो AK-74, जी। राजी, और वेब सीरीज में बार्ड ऑफ ब्लड की बात करें या पाताल लोक, हर में, हर जब भी आप आते हो तो अपना एक किरदार, अलग फ्लेवर डालने की कोशिश करते हो। और इतना थैंक यू। इम्पैक्टफुल लगता है, ऐसा लगता है कि वो टेलर मेड है आपके लिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू मानव। थैंक यू भाई। ये कैसे आप कर लेते हो? क्योंकि मुझे पता भाई है FTI पास आउट हो, एक पढ़े लिखे एक्टर हो, मेहनत इतनी है, स्ट्रगल आपने इतना किया है, वो सब अनुभव आपके निकल के आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ। आई थिंक इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद गुड राइटिंग भाई। बाकी डायरेक्टर और बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ, अपना पूरी पूरी ईमानदारी से और पूरे बिलीफ के साथ उस कैरेक्टर को निभाएं, तो हो जाता है। अब उससे ज्यादा पता नहीं कैसे होते हैं, पर हो जाते हैं। चलो, अब मतलब इतना जरूर करूंगा कि अपनी अपनी ऑनेस्टी के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हाय अर्षित, नसीब, हाय आचल।
मैं आपके बारे में थोड़े सर्च कर रहा था, मैंने ये पढ़ा कि आप मतलब एक्टिंग का कीड़ा ऐसा नहीं है कि बचपन से था, आप आर्मी में जाना चाहते थे जी और उस पे कई बार आपने कोशिश भी की कि आर्मी में किसी तरीके से आप चले जाएं, लेकिन जी वहां पर जी। जब सफलता नहीं मिली तो शायद एक्टिंग की तरफ आपका रुख हुआ। हाँ, तो थिएटर उसके बाद शुरू हुआ, जो ठीक से जो थिएटर शुरू हुआ वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि ग्रेजुएशन तक सीडीएस करने की चाह थी, तो वो नहीं हुआ। तो फिर कुछ और जो भी बेस्ट लगा कि हाँ ये ऐसी चीज है जिसमें आप आप थोड़ा सा ज्यादा बेटर सांस लेते हो, तो वो स्टेज था, वो थिएटर था। तो फिर वहां से एक बार जब थिएटर शुरू हुआ और 2 ढाई साल तक वो किया, उसके बाद फिर एफटीआई चला गया, फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया, तो बस फिर शुरू हुई जर्नी। जयदीप भाई, मतलब हाय रोहतक हर्षी। से हैं। मेरे ख्याल से आप रोहतक से हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं जी तो। जी जी। और हम जानते हैं जो छोटे शहर के लोग हैं उनके घर में, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप आर्मी में जाना चाह रहे थे, तो घर वाले चाहते हैं कि बेटा जो है वो इंजीनियर डॉक्टर ये सब बने, और नहीं तो फिर आर्मी या वैसी जगह पे चला जाए। जी जी। लेकिन जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मैं कुछ इस तरीके का कुछ कांड करने वाला हूँ जो एक्टिंग का है, जी। तो फिर उनका हाय रिएक्शन हर्षी, क्या हाय। था? हाँ, एक्चुअली क्या था, घर में सब टीचर हैं, और हुआ यूं कि मतलब जब तक मैंने ये सोचा कि अ, मुझे एक्टर बनना है, एक बार जाके ट्रेनिंग लेनी है एक्टिंग की, तो तो तब तक घर में सब लोग नौकरी पे थे। एक तो थोड़ा सा लकी रहा कि वो उस तरह का प्रेशर नहीं था कि सेटल नहीं हुए हो, या होता है कुछ घरों में ज्यादा तकलीफ हो जाती है कभी कभी। तो मेरा छोटा भाई है, वो ऑलरेडी जॉब पे था उस वक्त जब मैं एक्टर बनने के लिए निकला घर से। मॉम डैड टीचर रहे हैं, वो भी उस वक्त जॉब में थे। तो ऐसे ऐसे घर का बड़ा लड़का होने के बावजूद कोई ऐसी बहुत पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं थी, तो थोड़ा सा रिस्क रिस्क ले पाया इस चक्कर में मैं। और हाँ, उन्होंने ये कभी पापा के साथ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आज भी कि वो, आप कुछ बोलते हो कि मुझे ये करना है तो वो मना नहीं करते हैं, एक बार देख लो ट्राई करके, नहीं होगा तो मुझे ये है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे लाइफ में। तो वो उनका हमेशा से रहा कि वो एक सपोर्ट रहा, तो शायद उस वजह से आ भी निकल भी पाया वहां से। हाँ, लेकिन आसपास कोई था नहीं इस बात को। होता ना कि आप कभी कभी कुछ ऐसी जगहों से होते हैं जहां आपकी जगह से बहुत सारे इस फील्ड में लोग होते हैं, तो आप कम से कम उनको देख के ही, तो हमारी तरफ ज्यादा कुछ ऐसा ऐसा कोई नहीं था कि आप कोई फॉर एग्जाम्पल ले सको। तो रणदीप हुडा भाई है जो काफी पहले आ चुके थे बॉम्बे में, वही एक ऐसा नाम थे जिनको हम रेफरेंस के तौर पे ले सकते थे कि हमारी तरफ से ये गए हुए हैं, हमारे स्टेट से ये गए हुए हैं, हमारे शहर से। तो वो हुआ। और थिएटर आपको कितना लगता है, क्योंकि आजकल जो कई लोग जैसे यंग एक्टर्स हैं वो बॉडी बनाने या अपने बाकी चीजों पे इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन एक्टिंग वाइज मेरे को लगता है कि उतनी तैयारी के साथ नहीं आते। आप हाँ। जैसे लोग जो पूरी तरीके से ट्रेंड होके आते हैं, क्योंकि उसके पहले हम्म आपका थिएटर का बैकग्राउंड है, एफटीआईआई में हम्म आपने पढ़ाई की है, हम्म। सब चीजों का बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए कितना फर्क पड़ता है? क्या कुछ थोड़ा बहुत पुश मिलता है उससे? आप एक्चुअली फर्क तो पड़ता है जब आप किसी चीज के लिए आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग हर जगह फर्क डालती है, आप चाहे किसी भी फील्ड में खड़े हो, तो आपको फर्क पड़ता है उस चीज का, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है उन चीजों को लेके। और जब आप 2 साल किसी एक इंस्टीट्यूट में एक्टिंग पढ़ रहे होते, तो जो एक सीखने का जो टाइम स्पेन है ना, वो छोटा हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन उस चीज पे होता है उस वक्त। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है ट्रेनिंग। इसलिए देखो, वही बात है, अब वो जरूरत नहीं है, पर अगर होता है तो अच्छी बात है।